गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड धन्यकार संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार। दास आशा करता है कि आपका सुबह सुबह जो मॉर्निंग यदि परमात्मा के नाम से स्टार्ट होती है, परमात्मा के नाम से शुरू होती है, तो वास्तव में आपका पूरा दिन बिल्कुल सही होने वाला है। और संत महात्मा शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त समय में यानी अर्ली इन द मॉर्निंग में उठ करके अपने बनाने वाले परमपिता परमात्मा का अभिनंदन, उसका शुक्रिया अदा, उसका सिमरण, उसे याद जरूर करें। और जब आपका ऐसा ध्यान बन जाता है, रूटीन में आ जाता है कि उधर तो आप सुबह के वक्त सबसे पहले परमपिता परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, वो आफ्टर उसके बाद में और कुछ काम कर रहे हैं। आओ संत महात्माओं, तो वास्तव में जीवन में एक नई एनर्जी, शरीर में एक नई ताकत प्रदान सी ऐसी महसूस सी होने लगती है। और उधर यदि आपने सोने के उपरांत यानी सोने से पहले आपने इस परमपिता परमात्मा की याद कर ली, इससे विनती कर ली, इससे प्रार्थना कर ली। आओ संत महात्माओं, बड़ी सुकून भरी नींद आपके जीवन में आने वाली है यदि आप इस सुकून के साथ में कुछ इससे विनती कर लेते हैं। तो ये हमारे जीवन का यदि ये आधार बन जाए कि सुबह में उठने से पहले हरि की चर्चा, हरि का नाम, हरि का सिमरण, और सोने से पहले। और संत महात्माओं, परमात्मा है तो फिर हमारे दिखाई क्यों नहीं देता? अक्सर ये बातें उठ के आ जाती हैं। बहुत सारी व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, और परमात्मा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? संत महात्माओं, वास्तव में यदि वेदों की बात करें, संतों की बात करें, पुराणों की बात करें, तो सभी संत महात्मा प्रमाण रूप से ये बता रहे हैं कि परमात्मा तो हमारे अंग संगी है और हाजिर नाजिर है। हर कार्य पे हमारी जो परमात्मा की वो नज़र है। तो दास एक प्रैक्टिकल एक उदाहरण आपके सामने रखेगा। आओ संत महात्मा, एक दूध होता है, क्या दूध में आपको मक्खन दिखाई देता है? क्या दूध में आपको पनीर दिखाई देता है? क्या दूध में आपको घी दिखाई देता है? दूध में आपको घी यदि दिखाई देता हो तो बताइए। दूध में आपको घी दिखाई नहीं देता, जबकि दूध के अंदर घी छिपा हुआ होता है। आओ संत महात्माओं, इंसान के जितने पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थों को भी यदि हम ले लें तो लकड़ी के अंदर आग छिपी हुई होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। तो कहने का तात्पर्य, जब परमात्मा को देखना है तो उस जैसे उस दूध को उबालना पड़ेगा, उबाल के उसे रखना पड़ेगा, और जब वो दही बन जाएगा तो उसे मथना पड़ेगा। और जब मथते किसके सहारे से? वो जो रई जो होती है उसके सहारे से मथा जाता है, तो उसमें से माखन निकल करके आता है। आओ संत महात्माओं, ये जो प्रकृति है, ये जो सारी प्रकृति में कोई माखन का काम कर रही है, कोई घड़े का काम कर रही है, और कोई चलाने वाली जिससे माखन मथा जाता है उसका काम कर रही है। लेकिन हमें परमात्मा कब मिलेगा? जब हमारे जीवन में सतगुरु हमारे जीवन में आ जाएंगे, संत हमारे जीवन में आ जाएंगे, और इस प्रकृति में ही हमको दर्शन परमात्मा के जब करा देंगे तो हमें यकीन आ जाएगा। वास्तव में सोचो तो सही, किसकी आज्ञा से सूरज चांद सितारे निकलते हैं, छिपते हैं, चमकते हैं? किसकी आज्ञा से ये हवा चलती है? किसकी आज्ञा से सारी दुनियावी ये काम होते हैं? आओ संत महात्मा, आखिर मौत भी इंसान किसकी आज्ञा से होती है? जन्म किसकी आज्ञा से होता है? ये वो प्रमाण हैं जो कि परमपिता परमात्मा हाजिर नाजिर है, सर्वशक्तिमान है, सर्व का पालक है। आओ संत महात्माओं, तो वास्तव में ये हमारे हर कार्य पे इसकी नज़र है। तो हमारा जीवन इस ओर बन जाए, ऐसा ढल जाए कि हमारा जो भी काम हो अच्छा ही अच्छा हो, मानवता के हित में हो, परहित में हो। क्योंकि आओ संत महात्माओं, परहित में किया गया कार्य हमेशा सुखदायी होता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाता है
तो आज लो ऐसा नहीं हुआ आम की जगह कोई बबूल का पेड़ खड़ा हो गया हो कि करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, और कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। आओ संत महात्मा कह रहे यदि कर्म ही ऐसे किए तो फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कर्मों का फल तो इंसान को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि वो उसमें लिप्त हो जाता है। जिस दिन हम अपने आप को कर्मों से अलिप्त कर लिया, अलग कर लिया और कर्ता परमात्मा को मान लिया, तो वास्तव में करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। हे प्रभु सब कुछ आप करने वाले हो, कराने वाले हो, कृपा करो, दया करो, मेहर करो, सबके जीवन में सुकून व शांति आ जाए और आपकी रहमत बरसे। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।